कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के लेक्चर 6 पे हम वर्ल्ड वॉर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे विज़िट कीजिए। उस पे हमने 100 तक के एमसीक्यूज़ पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं फ्री पीडीएफ के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर वन बिगिन? वर्ल्ड वॉर वन जिसको जंग अजीम भी कहा जाता है वो किस ईयर में शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1914। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी, जो कि 1918 में फिर खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 102, विच इवेंट इज ऑफन साइटेड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई थी, बहाना क्या बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि एक शहजादे थे, एक मुल्क के मतलब के हुकूमती नुमाइंदे थे। वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे गए थे, वहाँ पर किसी तकरीर किसी जलसे में उसको मारा गया, उसको असैसिनेट किया गया, उसको कत्ल किया गया और उसके बदले में फिर जब मुतालिबात किए गए तो वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई, मतलब जंग शुरू हुई और मुआहिदों की वजह से वो जंग दोनों ममालिक का दूसरे ममालिक तक फैल गई। क्वेश्चन नंबर 103, विच अलायंस सिस्टम वॉज फॉर्म्ड प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन एंड इंक्लूडेड जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस उन्हें कहा जाता था जिसमें जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी जब एक मुल्क एक सल्तनत हुआ करती थी, अब तो ये अलग अलग ममालिक हैं, और इटली, ये तीनों ममालिक, इसको ट्रिपल अलायंस कहा गया, जो कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले कभी 1800 में बनाई गई थी और 1900 के स्टार्ट में फिर ये ख़त्म की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104, विच कंट्री वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिपल एंटीड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन को जब ट्रिपल एंटीड बनी गई थी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, तो उसमें से कौन सा मुल्क नीचे ऑप्शन में दिया गया है वो इसका हिस्सा नहीं थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी, क्योंकि फ्रांस, यूके वगैरह ये ट्रिपल एंटीड में आते थे। जर्मनी का तो अलग एक अलायंस सिस्टम था, वो जो हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 105, द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच वॉरफेयर। जो वेस्टर्न फ्रंट था वर्ल्ड वॉर वन में, दुनिया में जब जंग हो रही थी, मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ जगहों पर इसमें इन्वॉल्व थी, तो वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंच वॉरफेयर का जो तरीक़ाकार था वो अपनाया गया, जिसमें से एक जो खोदी गई थी खंदक वगैरह, उसमें फिर फौजें रहती थी, तो वो एक तो एडवांस नहीं हुआ करती थी, मतलब कि आगे नहीं जाती थी, तो इससे जंग एक लिमिटेड हद तक रह जाता था। बाकी बीमारी वगैरह से वहाँ पर बहुत सारे मौतें भी हो गई थी। तो वेस्टर्न फ्रंट वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर का जो तरीक़ाकार था उन्होंने वो अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 106, which battle is considered one of the deadliest of World War One, resulting in over a million casualties? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बैटल ऑफ द सोम। बैटल ऑफ द सोम ये फ्रांस में लड़ी गई थी 1916 में, जैसे कि अभी हमने बताया कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। तो उसमें सबसे डिडलीस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी, तो वो बैटल ऑफ सोम करार दिया गया है 1916 में, जो फ्रांस में की गई थी। 107, विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड वर्ल्ड वॉर वन? तो वर्ल्ड वॉर वन को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसके तहत ख़त्म किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जो ओटोमन एम्पायर है, आजकल के जो तुर्की है या तुर्की कहा जाता है, और जो जर्मनी है, इस पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए, इससे कुछ इलाके भी ली गई, कुछ लिमिटेशन इस पर रखी गई। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत वर्ल्ड वॉर वन को ख़त्म किया गया और लीग ऑफ नेशंस को भी तब कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 108, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर टू बिगिन? वर्ल्ड वॉर टू कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1939। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू की गई और फिर 1945 में ये ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 109, द इन्वेजन ऑफ विच कंट्री बाय नाजी जर्मनी मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन यूरोप? यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू जो शुरू हो गई थी, तो इसकी जो इमीडिएट काज थी, जो रीज़न था, वो तो बहुत सारे थे, लेकिन नाजी जर्मनी यानी एडोल्फ हिटलर ने, जो ऑप्शन नंबर ए है पोलैंड, उस पर जब उन्होंने इन्वेजन किया, हमला किया, तो उससे वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई। इससे पहले इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे हमले किए,
कब्ज़ा किया मुख्तलिफ़ इलाकों या मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, लेकिन तब जंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जब बाकायदा इन्होंने पोलैंड पे हमला किया तो उससे फिर जो अलायंसेस बनी थी उसी वजह से ये वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 110, विच एग्रीमेंट अलाउड नाजी जर्मनी टू अनेक्स जर्मन स्पीकिंग एरियाज ऑफ चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया के एक जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर आप देखें म्यूनिख एग्रीमेंट कहते हैं जर्मनी को या नाजी जर्मनी को। नाजी जर्मनी मतलब जब वहाँ एडोल्फ हिटलर हुक्मरान थे उसको कहा जाता है। तो उन्होंने वो इलाके जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग थे, जो वर्ल्ड वॉर वन में इस तरह हम कह सकते हैं कि आ गए थे जर्मनी के अंडर, तो वो लोग या वो इलाके नाजी जर्मनी को अलाउड किए गए कि वो अब कब्ज़ा कर ले, उसको उस पर काबिज हो जाए। म्यूनिख एग्रीमेंट के तहत ये इजाज़त दी गई नाजी जर्मनी को। क्वेश्चन नंबर 111, द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड वॉर टू वॉज फॉट बिटवीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी एंड द सोवियत यूनियन। जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान बैटल ऑफ द स्टेलिनग्राड, जो कि जो सोवियत यूनियन का एक हिस्सा है, रशिया का एक हिस्सा है, वहाँ पर जंग हो गई थी। और फिर टर्निंग पॉइंट मतलब कि यूएसएसआर भी इसमें एंटर हो गया था और ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, द डी डे इन्वेजन विच मार्क द अलाइड लिबरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप अकर्ड ऑन। डी डे इन्वेजन मशहूर है 6 जून 1944 को ये हुई थी और इसी से कहा जाता है कि यूरोप का या जो यूके वगैरह है उन ममालिक का ऐलान किया जाता है कि इन्होंने ये जो वर्ल्ड वॉर टू है ये जीता था, इसलिए इसको डी डे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, द एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन विच जापानीज सिटीज टू ब्रिंग एन एंड टू वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी ने तो पहले सरेंडर किया था, जापान ने क्यों सरेंडर किया, उसके मुख्तलिफ जो दो हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए और उसी वजह से फिर जापान ने भी सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। 114 नंबर क्वेश्चन में है, द हॉलोकॉस्ट प्राइमरीली टारगेटेड विच ग्रुप ऑफ पीपल। हॉलोकॉस्ट ज्यूज, जिसको यहूदी कहा जाता है, उनको टारगेट किया गया हॉलोकॉस्ट के दौरान जर्मनी की तरफ से, एडोल्फ हिटलर की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 115, विच कंट्री वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक्सिस पावर का हिस्सा नहीं थी सोवियत यूनियन। बाकी जो ममालिक दिए गए हैं इटली, जापान और हंगरी वगैरह, ये एक्सिस पावर का ही हिस्सा रही थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। क्वेश्चन नंबर 116, विच कॉन्फ्रेंस saw the allied leaders discuss post war Europe and the establishment of the United Nations। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, याल्टा क्रीमिया यूक्रेन जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, 1945 में, फरवरी के 1945 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वहाँ पर फिर जो यूरोप के इस्टेब्लिशमेंट या यूरोप के अच्छाई के लिए कुछ काम करना या यूरोप को डिवाइड करना, अपने हिस्से में लेना, यूएसए ने लिया, जो रशिया कहा जाता है आजकल, उन्होंने हिस्से लिया और यूनाइटेड नेशन वगैरह को भी फॉर्म किया गया। याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कशन की गई। क्वेश्चन नंबर 117, विच बैटल वॉर द लार्जेस्ट नेवल बैटल इन हिस्ट्री एंड अ टर्निंग पॉइंट इन द पैसिफिक थिएटर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बैटल ऑफ लेट गल्फ, जो कि 1944 में जापान और यूएसए के दरमियान हुई थी। फिलिपीन या फिलिपीन सी इसका एरिया था, वहां पर ये जंग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 118, द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स वर हेल्ड टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स। ऑप्शन नंबर ए में है 1945 से 46 में ये जर्मनी में हुई थी। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स आपने याद रखना है, नाजी जर्मनी के जो वॉर क्रिमिनल्स थे उसके प्रोसिक्यूशन के लिए ये की गई थी। 119, द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as the two superpowers after World War II, leading to a period known as the Cold War। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है 1947 से लेकर 1991 तक ये कूल वॉर हुई थी, जो कि यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स थे, उन दोनों के दरमियान वर्ल्ड वॉर टू के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड नेशंस। सब जानते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस इसके लिए बनाई गई थी। अगर आप हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को तैयार करना चाहते हैं या आप सिविक्स के एमसीक्यूज़ को तैयार करना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ के साथ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में, जिस तरह के हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, जैसे कि सिविक्स का प्लेलिस्ट है, जिस तरह के हमारे हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड जीके का प्लेलिस्ट है या पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं और इस पर हमने वीडियो भी अपलोड किए हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ लिंक भी दिया है। सो आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। थैंक यू।